तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल हिस्ट्री का सॉरी दोस्तों, आपका थंबनेल बना हुआ है ज्योग्राफी का। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो से पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो 2025 के एग्जाम को लेकर दोस्तों अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कम से कम दोस्तों एक बार उस वीडियो को क्लिक कीजिए, आप देखिए, आपको काफी पसंद आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया गया है कि आंत, अतड़ी, फेफड़ा, पचौनी सब बाहर निकलकर सामने रोड पर दौड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले इसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे भूगोल की, और ये दोस्तों पार्ट छठा भाग है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों आपका छठा भाग है और यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे एकदम डीपली, मतलब भले क्वेश्चन इजी हो उससे मतलब दोस्तों नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा बिल्कुल हुबहू सेम बेस पे, जैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत लोग क्वेश्चन देख के ये कह रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे। अच्छा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये आपका दोस्तों जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब दोस्तों ये आपसे सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों क्वेश्चन है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। दोस्तों जनसंख्या क्या होता है दोस्तों समझना है। मान लीजिए एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निवास करने वाले दोस्तों लोगों की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कतई एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है दोस्तों, जनगणना क्या होती है, जनगणना क्या होती है। और दोस्तों भारत में जनगणना कुल कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य में रहने वाले लोगों की जब जनसंख्या को आंकड़ों के रूप में दोस्तों हम प्रदर्शित कर देते हैं, उसी को बोलते हैं जनगणना। क्या बोलते दोस्तों, जनगणना बोलते हैं। और दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, भारत में जनगणना के बारे में लिखे दोस्तों। तो दोस्तों जनगणना क्या होता है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जब आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं जनगणना। और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में दोस्तों भारत की सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दोस्तों हुआ था, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, क्या ये सफल रहा, नहीं दोस्तों ये जनगणना असफल रहा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल असफल रहा था। और दोस्तों भारत में संपूर्ण रूप से एवं व्यवस्थित तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में संपूर्ण रूप से एवं व्यवस्थित तौर पे सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों कब हुई, 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन हुबहू एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जनगणना की दोस्तों बात कर ही रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, 2001 की जनगणना की दोस्तों बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की दोस्तों जनसंख्या घनत्व पूछा हुआ है। पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व दोस्तों क्या होता है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या और यदि उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुपात को हम एक बराबर रख देते हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अर्थात प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यही डाटा 2011 में क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया, और क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि 2011 के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या घनत्व है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में है। अगला क्वेश्चन इसमें आगे नहीं जाना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या दोस्तों सबसे ज्यादा है, वो आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये यहाँ जरूर पूछा गया है, पूछेगा भी कि 2011 के अनुसार किस राज्य की दोस्तों जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों वो आपका राज्य है सिक्किम। कौन राज्य है, सिक्किम राज्य है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अगर 2011 की दोस्तों बात ही कर रहा है तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम हाथ लगे, याद कर लीजिए कि जनसंख्या घनत्व के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। 2 नंबर में आपसे दोस्तों जनसंख्या घनत्व को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत के वह कौन राज्य है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। दोस्तों बिहार राज्य है, इसकी जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बदनाम क्वेश्चन है, मुन्नी बदनाम हो ये भी बदनाम है। आपका अगला क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। दोस्तों वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में आपसे पूछ देगा इसका इसका दोस्तों क्या पूछेगा, इसका पूछेगा परिभाषा, आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा हुआ दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों कुल जनसंख्या बट्टा कुल जनसंख्या बट्टा उस क्षेत्र, एक मिनट काट फोन। दोस्तों कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, क्या चीज, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में एनसीईआरटी का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, न्यूमेरिकल करके क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। कैसे पूछा हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला, और एक दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, ये राज्य की जनसंख्या यदि 10,000 10,000 है और उसका दोस्तों ये राज्य की क्षेत्रफल मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या के बारे में इतना क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या में दोस्तों साक्षरता दर भी आता है, आपको बार बार हम बता दिए हैं कि वर्तमान में भारत की दोस्तों साक्षरता दर की बात करेगा तो वर्तमान में भारत की साक्षरता दर, ये जनसंख्या संगठन में आता है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो केरल है। सबसे कम कौन है दोस्तों, बिहार है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत की कुल साक्षरता दर 74.4 या 5% है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी आप लोग काउंट कर लीजिएगा। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिहार के बारे में इतना। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या दोस्तों कितनी थी। बिहार के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार के बारे में हमने अभी बताया कि जनसंख्या घनत्व पूछेगा, तो दोस्तों बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 1106 है। इस डाटा को याद कर लीजिएगा। 2011 के अनुसार बिहार की दोस्तों जनसंख्या 10.440 या 41 करोड़ है, ठीक है, ये भी आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार से बारे में और क्या क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में दोस्तों स्थित है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। बिहार से बारे में क्वेश्चन पूछ दिया कि बरौनी तेल शोधन कारखाना, क्या पूछा हुआ है, बरौनी तेल शोधन कारखाना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है। बरौनी तेल शोधन कारखाना दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे केरल के बारे में, आपको क्या याद करना है इसके बारे में, तो दोस्तों केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। वर्तमान में किस राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर, केरल की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दोस्तों राज्य कौन है, आपका केरल है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को दोस्तों प्राप्त है, तो मानव विकास में सबसे ऊंचा स्थान केरल को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में भूगोल में क्या क्वेश्चन पूछेगा,
कोच्चि पतन किस राज्य में है दोस्तों? तो कोच्चि पतन केरल में है। ठीक है, और क्या पूछेगा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? केरल में है। शिव समुद्रम, क्या पूछेगा? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम या भद्रावती, क्या चीज? भद्रावती, ये लौह इस्पात संयंत्र है, ये दोनों केरल में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ये तो सब शिव समुद्रम दोस्तों जलप्रपात है। केरल के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछेगा? थोरियम में क्या क्वेश्चन पूछा है? थोरियम का सर्वाधिक भंडार दोस्तों किस राज्य में है? थोरियम का सर्वाधिक भंडार केरल में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मसालों में प्रथम स्थान दोस्तों केरल को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने दोस्तों गलती बोल दिया, कैगा, शिव समुद्रम और दोस्तों भद्रावती, ये तीनों कर्नाटक में है, ये तीनों कर्नाटक में है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों कर्नाटक में है, गलती से केरल बता दिया गया। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये तीनों कर्नाटक में है। अगर बात करें दोस्तों इस राज्य की, तो दोस्तों कॉफी के उत्पादन में, कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को दोस्तों प्राप्त है? तो दोस्तों कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरेबिका, अरेबिका, लिबेरिका, अरेबिका, लिबेरिका और दोस्तों रोबिस्टा, रोबिस्टा किसकी किस्म है दोस्तों? तो अरेबिका, रोबिस्टा, लिबेरिका कॉफी की किस्म है, ध्यान दीजिएगा। इस बात को भी आप लोग एक बार गांठ बांध लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान तो किसको प्राप्त है? इसी को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस यहाँ पे असम के दोस्तों बारे में बात करेंगे, तो भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं की खोज, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं की खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? असम के डिगबोई में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा प्रमुख तेल क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र दोस्तों कौन है? तो आपका डिगबोई है, असम का डिगबोई या असम। यहाँ तक कि दोस्तों असम में क्या क्या है? तो नहरकटिया है, नहरकटिया तेल क्षेत्र है, नहरकटिया। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुरमा घाटी तेल क्षेत्र, ये तीनों को याद कर लीजिएगा, डिगबोई, नहरकटिया और सुरमा घाटी दोस्तों असम में है, ध्यान दीजिएगा। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान असम को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि चाय के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? असम को प्राप्त है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, ध्यान दीजिएगा, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मेघालय के बारे में दोस्तों बात कर दे आपसे, तो मेघालय की राजधानी आपसे एग्जाम में पूछेगा। अरुणाचल प्रदेश का पूछा जा चुका है, असम का याद कर लीजिएगा, केरल का भी याद कर लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल याद कर ही लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नदी, नहर और सड़क के किनारे। पहला नदी हो गया, इसमें नहर हो जाएगा, प्लस में सड़क के किनारे। नदी, नहर और सड़क के किनारे गांव किस प्रतिरूप में दोस्तों आएगा? बस्ती किस प्रतिरूप में दोस्तों आएगा? ध्यान दीजिएगा, नदी और नहर सड़क के किनारे बसा प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप में आएगा, ध्यान दीजिएगा, रेखीय प्रतिरूप में आएगा, बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना है। आपसे एग्जाम में पर्वत वाला पूछा हुआ है, पर्वतों पर बसा प्रतिरूप किस गांव किस प्रतिरूप में दोस्तों आएगा? दोस्तों पर्वतों पर बसा प्रतिरूप सीढ़ी नुमा में आएगा, सीढ़ी नुमा में आएगा। ये लो भी आप लोग एक बार गांठ बांध लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों उड़ीसा में क्या है? आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा से? तो दोस्तों भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र जिसकी स्थापना दोस्तों जर्मनी की सहायता से हुआ था, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा हुआ है। लोहा उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? दोस्तों लोहा उत्पादन में उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, कालाहांडी, इसका कालाहांडी उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बाकी उड़ीसा के बारे में और कोई भी क्वेश्चन होगा हमें याद आएगा आपको बता बिल्कुल दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे बिल्कुल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम कोयले की खान कहाँ दोस्तों खोजी गई? तो भारत में सर्वप्रथम कोयले की खान रानीगंज में खोजी गई थी, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों रानीगंज के बाद दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से दोस्तों हुई थी, ये भी पश्चिम बंगाल में है। चावल और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? तो दोस्तों चावल और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल को प्राप्त है, इस बात को भी गांठ बांध लीजिएगा। यहाँ तक कि आपसे चाय का पूछा हुआ है, कॉफी पूछा हुआ है, चावल के बारे में आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? अमन ओस बोरो, क्या पूछेगा? अमन ओस और बोरो, मतलब अमन ओस बोरो किसकी किस्म है? तो दोस्तों अमन ओस बोरो चावल की किस्म है, ध्यान दीजिएगा। जूट के बारे में दोस्तों क्या पूछेगा? भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में दोस्तों पश्चिम बंगाल के रिसरा में हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है, बिल्कुल याद कर लेना है। जूट को नरमा भी कहा जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जूट को नरमा बोलते हैं, नरमा जूट की तरह से भाग है, ध्यान दीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है, इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा, नौहा स्वाहा पंडित, नौवाहा सोहा, या इसी का एक और नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चीनी ज्वार बाजरा के उत्पादन में महाराष्ट्र को प्राप्त है, ज्वार बाजरा के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के बारे में और क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा? पहले गुजरात के महाराष्ट्र के बारे में, सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल दोस्तों कहाँ स्थित है? सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और सबसे अधिक दोस्तों प्रवासी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाते कहाँ है? महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों गुजरात के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर 12th को लेकर, तो दोस्तों गुजरात के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? गुजरात के बारे में दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा? काकरा पार कहाँ स्थित है? काकरा पार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? काकरा पार नाविकीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। कांडला गुजरात में स्थित है। हजीरा गुजरात में है, कहाँ पे है हजीरा? दोस्तों हजीरा गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। और कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त है, यहाँ तक कि कपास को व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, सफेद सोना भी कहा जाता है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। मतलब कहने का ये अर्थ है हमारी कि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको एक एक क्वेश्चन याद है। अब ये नहीं बैठे हैं 100 क्वेश्चन रट लिए हैं, बस ये पता है कि बस ए तो ए बी तो बी, क्वेश्चन के इर्द गिर्द जानिए, क्वेश्चन चेंज होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा जनगणना को लेकर, उसी तर्ज पे अगले साल ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछेगा। ये सारे इर्द गिर्द ही क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अगर सूती, अब यहाँ कपास की दोस्तों बात हो रही है, तो कपास से ही सूती कपड़े की प्राप्ति की जाती है, और भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना आधुनिक स्तर पर सफलतम रूप से 1854 में मुंबई में हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मुंबई में ऑप्शन नहीं देगा तो समझ जाना है 1818 वाला पूछ रहा है, जो कहाँ दोस्तों हुआ था? कोलकाता में हुआ था, बिल्कुल कोलकाता में हुआ था, कोलकाता के गलास्टर में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। आप भले ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक वीडियो पढ़ोगे ना, एक वीडियो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं। आपको बता दें, पहली बात तारीफ नहीं कर रहे हैं,
पढ़ाने की क्वालिटी की बात करते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन टच किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे तो ना मुन्ना ना ऐसे ना होता है। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर स्वेज नहर है। पहली क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों जहाजी नहर कौन है? तो वो आपका स्वेज नहर है, ध्यान दीजिएगा। स्वेज नहर जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। इसकी दोस्तों कुल लंबाई 160 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। इस नहर पर दोस्तों वर्तमान में मिस्र का अधिकार है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी की दोस्तों बात करते हैं। यह पनामा नहर के बारे में क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर को पनामा नहर किससे दोस्तों जोड़ता है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर से। इसकी कुल लंबाई कुल 72 किलोमीटर है, कुल 72 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लेना है। इसका निर्माण 1914 के आसपास में हुआ था। वर्तमान में इस पर पनामा देश का ही अधिकार है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये आपकी गहराई के बारे में पूछ चुका है, 72 किलोमीटर ये भी पूछा हुआ है, पनामा देश का अधिकार है वो भी पूछा हुआ है, कॉल पे कॉलर है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन दोस्तों है कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राइमरी सेक्टर दोस्तों क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? मतलब प्राइमरी सेक्टर मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसे क्रियाकलाप जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर उसके संसाधनों का दोहन करता है, उपयोग करता है दोस्तों, उसे ही प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है, ठीक है। इसमें कृषि आ जाएगा दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा। कृषि में क्या आ जाएगा? पशुपालन, मछली पालन, क्या आ जाएगा? मछली पालन। इसमें खनन आ जाएगा, माइनिंग करना। इसमें हंटिंग करना आ जाएगा, बोले तो आखेट करना आ जाएगा। ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। यहाँ तक कि प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल कृषि श्रमिक को लाल कॉलर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी जरूरी हो जाता है, लाल कॉलर कहा जाता है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। इस तरह से इनमें से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खेती इसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिंचाई वाले क्षेत्रों में मिट्टी के निम्नीकरण का ह्रास होने का प्रमुख रीजन क्या है? दोस्तों सिंचाई वाले क्षेत्रों में मिट्टी के निम्नीकरण का ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो वायु अपर्दन बिल्कुल नहीं होगा, मृदा की लवणता होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी दोस्तों लवणता को कम करने के लिए हम मिट्टी में चूना मिलाते हैं, बिल्कुल चूना मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वायु अपर्दन शुष्क क्षेत्रों में होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में दोस्तों वायु अपर्दन होता है, बिल्कुल गांठ बांध लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा बस। ये क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नॉर्थ इंडिया में सिंचाई के प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा मेरे, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नहर होगा, क्या होगा? नहर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दक्षिण कह देगा तो दक्षिण में तालाब हो जाएगा। सबसे अधिक नलकूप का उपयोग उत्तर प्रदेश करता है, ध्यान दीजिएगा, नलकूप का। और एक क्वेश्चन और गांठ बांध लीजिए, अगर ये सब क्वेश्चन ओल्ड वर्जन में पूछेगा, ये पूछ देगा, अगर मॉडर्न से क्वेश्चन अगर पूछ देगा, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? बांस ड्रिप तंत्र प्रणाली कहाँ विकसित है? मेघालय में। वह कौन सा राज्य है जहां
बांस ड्रिप तंत्र प्रणाली से खेती की जाती है? मेघालय है, बिल्कुल मेघालय है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेघालय, एक मिनट, मेघालय है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बेलाडीला, ये क्वेश्चन है, जाना पहचाना क्वेश्चन है। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है, बेलाडीला का संबंध किसके उत्पादन से? लौह अयस्क से संबंधित है। बेलाडीला दोस्तों क्षेत्र है, यह किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। और दोस्तों लोहा को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों लोहा को आधारभूत उद्योग? क्योंकि दोस्तों छोटी से छोटी वस्तुओं को बनाने से लेकर बड़े से बड़े तक के मशीनों का निर्माण लोहा से ही संपन्न होता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की भी दोस्तों संज्ञा दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बेलाडीला दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में झारखंड से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? बोकारो कहाँ स्थित है? क्या पूछेगा? बोकारो कहाँ स्थित है? बोकारो के बाद झरिया, गिरिडीह, रामगढ़, कर्णपुरा, नोवा मुंडी, हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ लिख देते हैं, झारखंड में बोकारो है, झारखंड में ही, अरे लिख दे बढ़िया से, झारखंड में ही दोस्तों झरिया है। कौन है? झारखंड में ही झरिया है, झारखंड में नोवा मुंडी है। क्या है? नोवा मुंडी है दोस्तों। झारखंड में ही कोडरमा है। हम उसी कोडरमा की बात कर रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में ही आपसे दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा है? जमशेदपुर कैसा नगर है? तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। जमशेदपुर कौन नगर है? औद्योगिक नगर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में और क्या पूछेगा दोस्तों? खनिजों की दृष्टि से भारत का वह कौन सा राज्य सर्वाधिक धनी है? दोस्तों धनी में कौन है? झारखंड है। झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, दोस्तों कौन? झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार खनिजों में काफी संपन्न है, जिसे भारत का दोस्तों पीटर्सबर्ग कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का रूर क्षेत्र, हाँ भारत का रूर क्षेत्र बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत का रूर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और जमशेदपुर को दोस्तों भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा तब बालाघाट, बालाघाट कहाँ दोस्तों स्थित है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है बालाघाट, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में और दोस्तों क्या है? तो तांबा के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में, तांबा, सोयाबीन, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के बारे में बता दिया गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और रही बात कि यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि रूर क्षेत्र का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रूर क्षेत्र का संबंध कोयला उत्पादन क्षेत्र से है। और जर्मनी का रूर क्षेत्र, कौन क्षेत्र? जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन में प्रमुख है, इसलिए जर्मनी के रूर क्षेत्र को, जर्मनी के क्षेत्र को रूर क्षेत्र भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? केंदुझर, एक है कुद्रेमुख, दोस्तों ध्यान दीजिए, केंदुझर कर्नाटक में है, सॉरी उड़ीसा में है, केंदुझर उड़ीसा में है। और आपसे क्वेश्चन गलती से पूछ दिया अगर कि कुद्रेमुख, अरे रुक जा रहे भाई साहब, अगर आपसे क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कुद्रे मुख
दोस्तों कहाँ स्थित है? तो क से कुद्रेमुख, क से कर्नाटक, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों क्या है? भिलाई लौह इस्पात केंद्र है। भिलाई लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। और राजहरा एवं डल्ली की पहाड़ियाँ, राजहरा प्लस डल्ली की पहाड़ियाँ, डल्ली लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्ग लौह इस्पात क्षेत्र, हम दुर्ग की बात कर रहे हैं, न कि दुर्गा बोल रहे हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दुर्ग के बारे में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो कार्यक्रम सबसे पहले कब? 1911 में, 23 में, सॉरी 1923 में, ध्यान दीजिएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे। हाँ, आपसे मैं बता दे रहा हूँ, आज के बाद आज नहीं हो पाया क्वेश्चन सेट, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, सारा सब्जेक्ट, कम से कम हम साइकोलॉजी की भी कोशिश करेंगे और होम साइंस की भी कोशिश करेंगे दोस्तों। सारा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा कल से, और सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हूबहू ऑफलाइन बैच की तरह, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोची पतन, क से कोची, क से केरल, क से कोची, क से केरल, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में क्या है? सब बता दिया गया है। कर्नाटक में मंगलोर है। क्या है? मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा में पारादीप है, ये भी गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है। तमिलनाडु में 3 पतन है, कौन कौन? एन्नोर पतन, तमिलनाडु में एक और पतन है तूतीकोरिन पतन, तूतीकोरिन पतन। तमिलनाडु में एक और है चेन्नई पतन। कौन पतन है दोस्तों? चेन्नई पतन है। और दोस्तों भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, वो दोस्तों कहाँ है? कोयम्बटूर। कौन है? कोयम्बटूर है। और दोस्तों कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, जल से होने वाला रोग कौन है? जल जन्य रोग कौन है? अतिसार है, जिसको बोलते हैं डायरिया, ध्यान दीजिएगा, डायरिया बोलते हैं। देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस शहर कौन है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन दे रहा है। कमेंट बॉक्स में देखिए, सर्वाधिक मेगालोपोलिस इनमें से कौन सा शहर है? और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पैट्रिक गिडिज का संबंध, पैट्रिक गिडिज का दोस्तों संबंध किससे है? तो पैट्रिक गिडिज का संबंध सन्न नगर से है, ये भी आप गांठ मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धारावी, पूरे एशिया की सबसे गंदी बस्ती धारावी बस्ती है, जो मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। और पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दोस्तों पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली शहर है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल दोस्तों क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रोपड़ फसल ऐसी फसल है जिसको एक बार लगाने के पश्चात इसके उत्पाद को एक से अधिक बार उपयोग में लाया जा सकता है दोस्तों, उसको बोलते हैं रोपड़ फसल। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रोपड़ फसल। ठीक है। रोपड़ फसल कौन कौन दोस्तों हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूट। कॉफी, रबड़, गन्ना, ठीक है, केला हो जाएगा, केला हो जाएगा, गेहूं नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी, बिल्कुल नहीं। हथकरघा उद्योग दोस्तों कैसा उद्योग है? हथकरघा, हाथ से पहले सूती वस्त्रों की कटाई होती थी, उसके बाद उसकी बुनाई करके सूती कपड़ा बुना जाता था,
हथकरघा दोस्तों उद्योग एक कुटीर उद्योग है, ध्यान दीजिएगा। और आपसे एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा हुआ है, बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आप कहिएगा कि हम इसे नहीं बताए हैं, तो हमने अभी बता ही दिया है कि आपको बहुत जल्द चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, बिल्कुल हूबहू तर्ज पे, टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ दोस्तों स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा, कर्नाटक में स्थित है, जिसकी राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। बेंगलोर को अमेरिका की सिलिकॉन वैली के स्थान पर भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र। दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, इस बात को भी गांठ बांध लीजिएगा। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है? जूट उत्पादक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन दोस्तों? गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक पड़ोसी, अरे यमुना दिया, यमुना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पतन किस राज्य में दोस्तों स्थित है? कोलकाता पतन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक में कौन पतन है? मंगलोर पतन है, कर्नाटक में मंगलोर पतन है। ठीक है, मंगलोर पतन है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। केरल में कोची पतन है। क्या पतन है दोस्तों? केरल में कोची पतन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या कॉल आ रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर का संबंध दोस्तों किससे है? हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, हॉर्टिकल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है, हॉर्टिकल्चर का संबंध, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, आपसे भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। ऐसी कृषि जो भूमध्य सागरीय वाले प्रदेशों में की जाती है, ठीक है, जहां इसके प्रमुख खाद्य फसल खट्टे और रसदार फलों की कृषि होती है, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है? तालाब है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और नलकूप का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है? यूपी करता है। और बांस ड्रिप तंत्र प्रणाली, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ दोस्तों? सिंचाई प्रणाली मेघालय में है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मेघालय में है। ठीक है, काफी पॉपुलर है, बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों।